मेडिकल हिस्ट्री में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, और पैरासेल्सिस उनमें से एक हैं। एक ही इंसान में आपको एक रेवोल्यूशनरी भी दिखेगा और एक मिस्टिक भी। तो चलिए आज बात करते हैं पुनर्जागरण काल के इस तूफानी किरदार की, जिसने मेडिसिन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि पैरासेल्सिस थे कौन, एक जीनियस या फिर एक पागल? देखिए, इतिहास भी इस पर एक मत नहीं है। कुछ के लिए तो वो एक संत थे, मेडिसिन के मसीहा, और दूसरों के लिए धोखेबाजों का सरदार। मतलब एक ही वक्त में उन्हें इज्जत भी मिली और बदनामी भी। अच्छा, उनके कैरेक्टर को समझना है ना, तो जरा उनका पूरा नाम सुनिए। फिलिपस ऑरियोलस थियोफ्रिस्टस बुम्बास्टस वॉन होएनहेम। भाई, ये नाम है या पूरी बारात? ऐसा लगता है जैसे नाम ही उनकी पर्सनालिटी से भी बड़ा हो, है कि नहीं? और मजे की बात तो ये है कि उनके मिडिल नेम बॉम्बास्टस से ही अंग्रेजी का एक शब्द बना है, बम्बास्ट। इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। मतलब ये शब्द उनके घमंडी और बागी स्वभाव पर एकदम फिट बैठता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, ये समझने के लिए कि पैरासेल्सिस इतने बड़े रेवोल्यूशनरी क्यों थे, हमें उस जमाने में जाना होगा, 16वीं सदी की मेडिकल दुनिया में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो सदियों से एक ही जगह थमी हुई थी, जहां कुछ भी नया नहीं हो रहा था और वो बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस दौर में ना मेडिसिन की पूरी दुनिया एक थ्योरी पर चलती थी, द 4 ह्यूमर्स, यानी 4 रसों का सिद्धांत। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि हमारी बॉडी में 4 तरह के लिक्विड होते हैं: खून, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। और अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया तो बस बीमार पड़ गए। और कमाल की बात यह है कि 1000 साल से ज्यादा हो गए थे, किसी ने इस पर सवाल तक नहीं उठाया था। तो फिर इलाज कैसे होता था? वो भी बड़ा दिलचस्प था। सब कुछ किताबों के हिसाब से। डॉक्टर मरीज को देखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते थे कि भाई कौन सा रस गड़बड़ है। फिर वो गैलन और एविसेना जैसे पुराने जानकारों की किताबें पलटते थे और बस जो लिखा है वो कर देते थे, जैसे कि खून निकाल देना। मरीज कैसा है इससे ज्यादा जरूरी था कि किताब क्या कह रही है। आप सोचिए, उस दौर में इन पुरानी किताबों को लगभग भगवान का लिखा हुआ माना जाता था। मतलब इनफैलिबल, अचूक। उन पर सवाल उठाने का मतलब था पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद हिला देना। नॉलेज एकदम रुकी हुई थी, कोई प्रोग्रेस नहीं। और फिर इसी रुकी हुई दुनिया में एंट्री होती है पैरासेल्सिस की, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की जिसने इस जमे हुए सिस्टम पर सीधा धावा बोल दिया। उनकी सोच क्या थी, ये उनके ही शब्दों में साफ पता चलता है। उन्होंने कहा, डॉक्टरों को ज्ञान किताबों से नहीं, अपने मरीजों से लेना चाहिए। मरीज ही उनकी असली किताब हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनके लिए एक्सपीरियंस, तजुर्बा ही सब कुछ था, किताबी बातें नहीं। अब सोचिए, उस जमाने में उनके आइडियाज कितने शॉकिंग रहे होंगे। उन्होंने कहा, पहली बात, बीमारियां शरीर के अंदर की गड़बड़ी से नहीं बल्कि बाहर से आती हैं। दूसरी बात, हर बीमारी का इलाज अलग होता है, एक ही दवा सब पर काम नहीं कर सकती। तीसरी, और ये तो बहुत ही बड़ी बात थी, कि जख्मों को ठीक होने के लिए साफ सुथरा रखना जरूरी है। और आखिर में उन्होंने कहा कि मेडिसिन का फ्यूचर केमिस्ट्री में है। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, एक्शन भी लेते थे। सबसे मशहूर किस्सा है 1527 का। तब वो बेसिल में प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स के सामने एक बॉनफायर में गैलन और एविसेना की सारी किताबें जला दी। सोचिए जरा, इस एक काम ने पूरे मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट को इतना भड़का दिया कि उन्हें शहर छोड़ के भागना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने एल्केमी यानी कीमियागिरी की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने कीमियागरों से कहा, सोना बनाने की कोशिश छोड़ो और दवाइयां बनाना सीखो। इसी सोच से याट्रोकेमिस्ट्री का जन्म हुआ। मतलब केमिस्ट्री को सिर्फ धातु बदलने के लिए नहीं बल्कि दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करना। एक नया रास्ता ही खोल दिया उन्होंने। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पैरासेल्सिस का एक दूसरा स्याह पहलू भी था। एक ऐसा पहलू जहां उनका ये रेवोल्यूशनरी दिमाग जादू टोने और खतरनाक तरीकों के साथ घुल मिल गया था। वो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स नाम की एक चीज में मानते थे। ये एक बड़ी अजीब सी मिस्टिकल सोच थी। उनका मानना था कि कुदरत की हर चीज पर एक निशान, एक सिग्नेचर छोड़ा गया है, जिससे पता चलता है कि वो किस बीमारी के काम आएगी। और ये निशान क्या था? वो चीज शरीर के किस अंग जैसी दिखती है, बस यही। तो असल में ये काम कैसे करता था, चलिए देखते हैं। अखरोट दिमाग जैसा दिखता है ना? तो बस सिर की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल करो। या फिर लैंगवर्ट नाम का पौधा, जिसकी पत्तियों पर बीमार फेफड़ों जैसे धब्बे होते हैं, उसे फेफड़ों की तकलीफ के लिए दे दो। यही जादुई सोच उनके कई इलाजों की जड़ थी। और यहां से चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने लगती हैं। उनके जो केमिकल इलाज थे ना,
वो ऐसी चीजों से होते थे जिन्हें आज हम डेडली पॉइजन यानी जानलेवा जहर मानते हैं। सोचिए, सिफिलिस के इलाज के लिए वो पारा यानी मर्क्यूरी यूज करते थे, और बाकी बीमारियों के लिए लेड, एंटीमनी, आर्सेनिक ये सब जहर थे। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो इन जहरों की बस छोटी छोटी डोज देते होंगे। नहीं, सच तो ये है कि वो जितनी मात्रा में ये जहर देते थे, आज के हिसाब से वो इतनी टॉक्सिक थीं, इतनी जहरीली कि जान भी जा सकती थी। तो अब सवाल यह है कि इन दो चेहरों को एक साथ कैसे देखें। एक तरफ वो जो मरहम लगाता है और दूसरी तरफ वो जो जहर देता है। पैरासेल्सिस को कैसे समझें? यही वो बड़ा सवाल है, जीनियस या धोखेबाज। आखिर उनकी असली विरासत क्या है? हमें उन्हें कैसे याद रखना चाहिए? और इसका जवाब हमें उनकी सबसे मशहूर, सबसे जरूरी बात से मिलता है। उन्होंने लिखा था, दुनिया में हर चीज जहर है और कोई भी चीज जहर के बिना नहीं है। सिर्फ डोज यानी मात्रा ही तय करती है कि कोई चीज जहर है या दवा। ये एक लाइन सुनने में कितनी सिंपल है, लेकिन कितनी गहरी कि किसी भी चीज का जहरीला होना उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यही एक आइडिया आज की मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान की नींव है। आज हम किसी भी केमिकल की सेफ्टी इसी एक सिद्धांत से परखते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हाँ, उनके तरीके लापरवाह थे, उनकी सोच में जादू टोना था, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी ये एक समझ कि एक ही चीज दवा भी है और जहर भी, इसी एक बात ने साइंस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर दवा और जहर के बीच की लकीर सिर्फ डोज की है, तो आज की साइंस और मेडिसिन में ऐसी कितनी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, जो शायद सिर्फ हमारे देखने का नजरिया हो।